सीएसएस की तैयारी करने वाले इस कंफ्यूजन का शिकार जरूर होते हैं कि उन्हें आईआर और पॉलिटिकल साइंस में से कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। ये फैसला बहुत जरूरी है क्योंकि इस एक फैसले से सारी गेम बदल सकती है। हर कैंडिडेट सोचता है कि इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट जल्दी और इजीली कवर हो सकता है, मार्क्स किस में ज्यादा आ सकते हैं, और क्या इंजीनियरिंग या साइंसेस के बैकग्राउंड के साथ आईआर को रखना चाहिए। इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं खुद से आपको कोई मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि ये फैसला आपका अपना होना चाहिए। मैं सिर्फ आपके सामने इन दोनों सब्जेक्ट्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस रखूंगा। हम यहाँ वन बाय वन इन सब्जेक्ट्स की नेचर, पास्ट पेपर्स, सिलेबस, बुक्स, स्कोरिंग ट्रेंड और सब चीजों को कंपेयर करके देखेंगे कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है। तो मेक श्योर कि आप सब पॉइंट्स को गौर से देखें और समझें। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये दोनों सब्जेक्ट्स आखिर हैं क्या। पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो ये सब्जेक्ट अपने अंदर एक पूरी दुनिया आबाद किए हुए है। बाबा एरिस्टोटल ने इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से इसे मास्टर साइंस कहा था, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप ह्यूमन नेचर से सोसाइटी, सोसाइटी से सिटी, सिटी से स्टेट, फिर गवर्नमेंट, इलेक्शंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स, सब चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये सब्जेक्ट हजारों साल पुराना है। 2-2.5 हजार साल पुरानी ग्रीक, इंडियन और चाइनीज फिलॉसफी में भी आपको पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट के इश्यूज पे किताबें मिल जाएंगी। इससे पता लगता है कि पॉलिटिकल साइंस एक अहम और वसी सब्जेक्ट है जो हमेशा से ह्यूमन सोसाइटीज में सीखा जा रहा है। दूसरी तरफ आईआर की बात करें तो ये दरअसल पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है, ऑफिशियली जिसका जन्म 100 साल पहले हुआ था। इससे पहले आईआर का सब्जेक्ट सिर्फ वॉर्स और फॉरेन रिलेशंस तक महदूद था, तभी तो इसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही पढ़ाया जाता था। हाँ, 20वीं सदी में जब जदीद रियासतें वजूद में आ रही थी तो इनके आपसी तल्लुकात को गौर से समझने के लिए आईआर को पॉलिटिकल साइंस से अलग कर दिया गया, और फिर वक्त के साथ साथ आईआर का स्कोप बढ़ता चला गया। आज ग्लोबल पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ढेरों चीजें हैं जो आईआर के कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। सिलेबस को इग्नोर ना किया करें क्योंकि आपने एक लिमिटेड टाइम में 12 पेपर्स की तैयारी करनी है। आप देख सकते हैं कि सीएसएस में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बहुत लेंथी है। अगर आप इन सब को काउंट करना शुरू करें तो ये तकरीबन 200 टॉपिक्स बनते हैं, या शायद इससे भी ज्यादा। यानी आप बेशक इसका 25 या 30% हिस्सा चॉइस पर भी छोड़ दें, फिर भी ये बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ आईआर का सिलेबस कंपैरेटिवली इससे आधा है। हाँ, अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस करें तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस काफ़ी क्लोज्ड एंडेड है और आईआर बहुत ओपन एंडेड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आईआर में आपको थोड़े टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, जबकि पॉलिटिकल साइंस में अक्सर शैलो नॉलेज से भी काम चल जाता है। ऐसा क्यों है, इसके लिए हमें इनके क्वेश्चन पेपर्स को देखना पड़ेगा। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर मोस्टली प्रिडिक्टेबल होता है। वो ये एरियाज हैं जिनमें से बार बार एक ही जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो मामूली रद्दोबदल के साथ रिपीट भी होते हैं। लेकिन आईआर का मामला डिफरेंट है। आईआर के पेपर में बाज़ औक़ात ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिनको सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज से हल नहीं किया जा सकता। होते तो वो सिलेबस में से ही हैं, लेकिन उन सवालों को समझने के लिए और उनका जवाब देने के लिए बहुत इन डेप्थ स्टडी रिक्वायर्ड होती है। मेरा मकसद आपको आईआर से खौफजदा करना नहीं है, बस ये बताना चाहता हूँ कि आईआर के क्वेश्चंस ज्यादा ट्रिकी होते हैं, जबकि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस में अभी तक इतना ट्विस्ट एंड टर्न नहीं देखा। इसलिए लेंथी सिलेबस के बावजूद सुपरफिशियल लर्निंग से भी काम चल जाता है। Unfortunately, scoring trend plays a critical role in your CSS journey. अक्सर तो ऐसे होता है कि एस्पिरेंट्स जिन सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं वो उनको सिर्फ इसलिए नहीं ऑप्ट कर पाते क्योंकि उनमें मार्क्स कम आते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट दिस इज हाउ इट इज। But you must know that it is just a scoring trend and not a fixed criteria. पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स को देखकर सिर्फ एक अंदाजा लगाया जाता है
कि दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज गिविंग मोर स्कोर टू द कैंडिडेट्स, दैट्स इट. Now if we talk about these two subjects, तो I'm glad to inform you that both are good scoring subjects. हाँ, पिछले कुछ सालों से एग्जामिनर्स आईआर के पेपर से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए. आईआर में काफ़ी मेहनत के बाद भी कुछ लोगों के मार्क्स अनएक्सपेक्टेडली लो आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं होता. इसका रिजल्ट काफ़ी प्रिडिक्टेबल रहता है और इसीलिए मैं पॉलिटिकल साइंस को स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से बेहतर समझता हूँ. तो यहाँ इफ आईआर इज गुड तो पॉलिटिकल साइंस इज वेरी गुड और एक्सीलेंट. एक और बहुत अहम बात है जो कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं. आखिर आप जो पढ़ने जा रहे हो उसका स्टडी मटेरियल और प्रिपरेशन का मेथड क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है. पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसके दोनों पेपर्स का सिलेबस कवर करने के लिए आपको कोई 5-6 बुक्स चाहिए, जैसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स के लिए अलग, कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए अलग और इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए अलग. इन बुक्स के अलावा जो लोकल बीए और एमए की हैंडबुक्स होती हैं उनसे भी हेल्प मिल जाती है. और लास्ट पर आपको कहीं कहीं खुद से रिसर्च करके नोट्स बनाने पड़ते हैं. पॉलिटिकल साइंस में आपकी तैयारी पास्ट पेपर्स को सामने रख के होती है और इस तरह आपको तकरीबन 1/4 सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि इसमें से कभी पेपर में सवाल नहीं पूछा गया. दूसरी तरफ आईआर की तैयारी के लिए आपको 2-3 फॉरेन ऑथर्स की बुक्स लेनी पड़ती हैं. फॉरेन ऑथर्स की बुक्स इसलिए क्योंकि आईआर पे लोकली पब्लिश्ड बुक्स कम हैं और जो हैं वो अच्छी नहीं हैं. इसमें घबराने की बात नहीं है, बाहर की किताबें भी मार्केट से इजीली मिल जाती हैं, बल्कि ये किताबें ज़्यादा एकेडमिक और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं. इन बुक्स से आपकी थ्योरेटिकल बेस तो बन जाती है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स, बुक्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और न्यूज़ वगैरह से तैयारी करनी पड़ती है. फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत सी मैगजीन्स भी आती हैं, वो भी बहुत हेल्प करती हैं. एक ये सवाल भी सामने आता है कि इन दोनों में से आसान क्या है, लेकिन आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इररेलेवेंट हियर बिकॉज नो सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इट. हाँ, एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स या ब्रांचेस होती हैं जो बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए बोरिंग होती हैं. जैसे अगर मुझे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता तो जाहिर है कि वो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन शायद आपके लिए ना हो. हाँ, अगर जनरली बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल फिलोसफीज और आईआर में थ्योरीज ऑफ आईआर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को टफ टाइम देती हैं. मैं इन दोनों पर कुछ क्रिएटिव से लेक्चर्स भी बना रहा हूँ. आप यहाँ क्लिक करके मेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सीरीज देख सकते हैं. दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करने से पहले ये भी समझो कि वो सब्जेक्ट आपसे क्या डिमांड करेगा और खुद को देखो कि क्या आप में ये क्वालिटीज हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल साइंस के लिए यू मस्ट हैव दीज एबिलिटीज. क्रैमिंग, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं जिनको एज इट इज रट्टा मारना पड़ता है. एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डाइवर्स एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, जैसे फिलोसफर्स की बातें जिनको ऐसे ही याद करना पड़ता है जैसे उन्होंने बयान की हैं. ये ठीक है कि इसमें कोई बहुत अच्छी अंग्रेजी या राइटिंग स्किल्स नहीं चाहिए जैसी आईआर में चाहिए होती हैं. और लास्ट पे एक रिटेंटिव मेमोरी, यानी एक अच्छा हाफजा जो तेजी से पेपर में नंबर्स और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर सके. आईआर की बात करें तो यहाँ आपको चाहिए कंसेप्चुअल लर्निंग. कई टॉपिक समझने के लिए तो बार बार पढ़ने पड़ते हैं. ब्रॉड बेस्ड अप्रोच, जैसे अभी बताया कि किताबों से हट के अपने टॉपिक्स को पढ़ना और समझना पड़ता है. यानी यू शुड बी एबल टू गिव अ थ्योरी ड्रिवन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. एक्सीलेंट इंग्लिश एंड राइटिंग स्किल्स, क्योंकि आपने एनालिसिस करना है और ओपिनियंस लिखनी है. इवन आईआर की अपनी लैंग्वेज बहुत सोफिस्टिकेटेड है. हाँ, एक और एक्स्ट्रा स्किल कि आपको मैप्स वगैरह भी बनाने आते हो, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है. यानी ये सोचना भी ज़रूरी है ना कि अगर हम एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करें तो क्या वो हमें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा. मैं आपके लिए इसको यूं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ. आप देखें कि ये दोनों सब्जेक्ट्स
सबसे पहले तो आपको इंग्लिश एसे में हेल्प करते हैं। कोई भी पास्ट पेपर उठा के देख लो, 1-2 एसेज लाजमी पूछे जाते हैं जिनमें आपका आईआर और पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज बहुत काम आता है। उसके बाद ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेंगे। आईआर देखो तो करंट अफेयर्स के साथ और पॉलिटिकल साइंस पाकिस्तान अफेयर्स के साथ ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। फिर जहां पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक एड, गवर्नेंस, इस्लामिक हिस्ट्री और इंडो पाक हिस्ट्री के साथ ओवरलैप करता है, वहीं आईआर का कंटेंट इंटरनेशनल लॉ, जेंडर स्टडीज, यूएस, यूरोपियन और ब्रिटिश हिस्ट्री के साथ ओवरलैप कर रहा है। इनके अलावा ये दोनों सब्जेक्ट्स काफ़ी हद तक सोशियोलॉजी को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप देखें कि ये दोनों सब्जेक्ट्स अपनी अपनी जगह इक्वली बेनिफिशियल हैं और कई दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब ये पूरा कंपैरिजन आपके सामने है। मैं इन सब बातों को क्विकली कंक्लूड करता हूँ कि ये दोनों सब्जेक्ट्स अपनी जगह अच्छे मार्क्स देते हैं। पॉलिटिकल साइंस लेंथी है, क्रैमिंग मांगती है, लेकिन एट द एंड उसका पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता। दूसरी तरफ आईआर का सिलेबस कम है लेकिन एक्सटेंसिव स्टडी मांगता है। दोनों सब्जेक्ट्स बड़े दिलचस्प हैं और आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे। आप इन दोनों का सिलेबस और पास्ट पेपर्स देखें, बल्कि इन सब फैक्टर्स पे गौर करें और सोचें कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है। अगर इस वीडियो से आपको सही गाइडेंस मिली है तो इसको लाइक करके मेरे काम को सपोर्ट करें। और हाँ, डिजी तालीम पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पर एक पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन या सवाल है तो कमेंट कर दें। अगली वीडियो तक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। आई विल सी यू अगेन। खुदा निगहबान।